के अंदर रेड अलर्ट नहीं घोषित किया गया। पूरे देश के अंदर मार्क ड्रिल, मतलब ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव की स्थिति है, उसमें किसी भी परिस्थिति के लिए देश तैयार रहे। देश की जो 140 करोड़ की आबादी है, वह देश की 140 करोड़ की आबादी सैनिक की भांति हर समय तैयार भी रहे, सतर्क भी रहे, सजग भी रहे। ये कल बड़ोदरा में भी हुआ। मैं यहाँ पर था तो मैंने देखा है कि ब्लैकआउट की प्रक्रिया 7:30 बजे से 8:30 बजे तक थी। तो देश को जागरूक रहना चाहिए। देश के दुश्मनों को यह संदेश भी है कि केवल सेना ही नहीं, केवल सरकार ही नहीं, देश का हर नागरिक सेना और सरकार के साथ खड़ा। सर, आपकी जो पत्नी थी ऐशानिया, उनके सामने उनको गोली मार दी गई। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ये दुर्दांत आतंकी थे। और पाकिस्तान में जो आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री है, भारत का यही संदेश है कि उन फैक्ट्रियों को बंद कर दो, अन्यथा उन फैक्ट्रियों को जहां भी चला रहे हो वहीं उनको समाप्त कर दिया जाएगा, वहीं धूल धूसरित कर दिया जाएगा। वहां जिन आतंकवादियों को प्रशिक्षण देकर भारत भेजते हो, उन आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचा दिया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। देखिए, जब 2013 में इसी गुजरात की माटी के लाल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण हम सबको याद है। वो कहते थे 56 इंच का सीना है और सर उठाकर जीना है। आपने उरी और पुलवामा में जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के माध्यम से देखा था। लेकिन पहलगाम में निहत्थे निर्दोष, बहुत ही बर्बरतापूर्वक जो आतंकवादियों ने हत्या करने का अपराध किया था, उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आतंकवादियों के मंसूबों को मिट्टी में मिला देंगे। हमारे देश की बहादुर सेना जो किसी भी मोर्चे पर विजय का तिरंगा फहराने में सक्षम है, जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, सिंदूर शब्द का चयन भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, ऐसा मैं भी सुन रहा हूं लगातार। और यह हर उस माता बहन का विश्वास जागृत हुआ है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में अगर देश की बागडोर है तो हमारी सेना हर मोर्चे पे सक्षम है। लेकिन उसे राजनीतिक नेतृत्व तो पहले रोक करके रखता था। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुली छूट दिया कि स्थान, तरीका, समय आप तय करो। और लेकिन मुझे निर्दोष हमारे पर्यटकों का, हमारी बहनों का जो सिंदूर छीना गया है, उनको छोड़ना नहीं है। और जो एयर स्ट्राइक हुई है, उससे भारत के 140 करोड़ लोगों का सीना भी 56 इंच का हो गया है। पाकिस्तान के मंसूबे धूल धूसरित हो गए हैं। उनको यह पता चल चुका है कि भारत अब वो भारत नहीं है कि मारेंगे और भाग जाएंगे पाकिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान में बच जाएंगे। तो अब पाकिस्तान के किसी भी कोने में दुश्मन क्यों ना छिपा हो, आतंकी क्यों ना छिपे हों, पाकिस्तान की सेना के संरक्षण में हो, चाहे सरकार के संरक्षण में हो, उनको सबक सिखाया जा सकता है, उनको मिट्टी में मिलाया जा सकता है, उनको जहन्नुम पहुंचाया जा सकता है। यह कल हमारी सेना ने करके दिखा दिया है। मैं माननीय अपने देश की सेनाओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनकी सफलता पर उन्हें बधाई देता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक कुशल और सफल नेतृत्व, जिसके कारण से आज पूरा देश गर्व से सर उठा करके जी रहा है, चल रहा है, रह रहा है और प्रगति कर रहा है सभी क्षेत्रों में। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। सर, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।